गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री महालक्ष्मे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सनातन की अगर बात करें तो उसमें 4 वेद हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, और ये सभी हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने लिखे हैं। अब इसमें अनेकानेक वर्णन आते हैं, और अगर हम अपनी बुद्धि से इन सब का अध्ययन करते हैं तो हम एक स्थिति पर जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस इष्ट की हम भक्ति करें और किसकी ना करें। जो आम मनुष्य है वो हमेशा यह तर्क देता है कि जब परमात्मा एक है तो उसको हम अलग अलग रूपों में क्यों उसकी साधना करते हैं, क्यों उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन अगर सही मायने में कोई शास्त्रों का अध्ययन करे तो उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं वेदों में, उन्हीं उपनिषदों में मनुष्य के हर एक प्रश्न का उत्तर है। जो तत्व है, जैसे हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आपको हर एक मनुष्य में दिखेंगे। चाहे कोई कितना भी नेगेटिव मनुष्य है उसमें भी ये 5 तत्व हैं, चाहे कोई कितना भी पॉजिटिव है उसमें भी ये 5 तत्व हैं। जो बाहरी आवरण है वो हर एक मनुष्य का आपको वैसा ही लगेगा। सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 कान हैं, सबकी 2 आँखें हैं, और ठीक शरीर की बनावट वैसी ही है, लेकिन भीतर क्या है मायने वो रखता है। ठीक वैसे ही जो परम तत्व है वो तो है शून्य। अब उस परम तत्व में मनुष्य ने किस किस भावों से उनकी प्रार्थना करी है, किन किन भावों से उनकी साधना करी है, वो सारे के सारे हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि जो परम तत्व भगवान शिव का है वो अलग है और जो परम तत्व नारायण हरि का है वो अलग है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो नारायण हरि में, भगवान शिव में और भगवान ब्रह्मा में, ठीक वैसे ही माँ महालक्ष्मी में, माँ महाकाली में और माँ महासरस्वती में भेद समझता है, क्षणिक भी भेद समझता है, तो उसके सारे के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भले ही ये दिखने में त्रिगुणात्मक शक्तियाँ अलग अलग दिखती हों, अलग अलग तरीके से कार्य करती हों, लेकिन जब आप इनकी बिल्कुल हायर डायमेंशन में जाके साधना करते हो तो ये अर्ध नारीश्वर का रूप ले लेते हैं। जिसको जो शैव पथ के पथिक हैं वो अर्ध नारीश्वर बोल देते हैं, शिव शक्ति बोल देते हैं। वहीं जो वैष्णव पथ के पथिक हैं वो उसको पुरुष सूक्त, श्री सूक्त बोल देते हैं। हमेशा जो मेल फीमेल एनर्जी है उससे ही ये क्रिया जगत उत्पन्न होता है। आगे चल करके शक्ति की 2 परिभाषा बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। एक है अपरा शक्ति,
एक है पराशक्ति। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो अपरा है वो ये सब कुछ आपका जो बाह्य जगत है, जो भी आपको ये संसार दिखता है, ये सब कुछ अपराशक्ति के द्वारा कंट्रोल होता है। और पराशक्ति वो है जो अपराशक्ति को कंट्रोल करती है। जो मैं बोलता हूँ बाहर माया, भीतर महामाया, ये वही है। इसको अगर आप बिल्कुल शास्त्रों के रूप में समझोगे तो इसको बोला जाता है बाहर अपराशक्ति और भीतर पराशक्ति। तो पराशक्ति से ही अपराशक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो मैं आपको शास्त्रों का ज्ञान देता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में, कि आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपने भीतर इकट्ठा कर रखा है, वही आपको बाहर आपके प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देगा। इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि जो पराशक्ति है वही अपराशक्ति को नियंत्रित करती है, वही उसकी क्रिएशन करती है। तो जो आपके भीतर पराशक्ति है, जो आपके भीतर महामाया है, उसको जानने का प्रयास करो। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ हो, क्योंकि हमें जज करने की आदत है। हम सरेंडर करना भूल चुके हैं। हमें हर एक चीज़ को जज करने की आदत है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। हमारी इंद्रियां इतनी बाह्य जगत में इस समय फंसी हुई हैं कि अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम उसमें ज़रूर लॉजिक लगाते हैं। अगर हमें किसी को गाली देनी होगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बुरा इसमें क्या होगा, हमारा इसमें टाइम वेस्ट होगा, हमारा इसमें क्या नुकसान होगा, पर हम दे देंगे। हमें अगर कोई बाहर के फास्ट फूड खाने होंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसमें हमारा बुरा क्या होगा। लेकिन अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, श्री सूक्त की साधना हम कर रहे हैं, उससे हम ज़रूर ये सोचेंगे, ज़रूर ये पूछेंगे कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। ये है माया। इसको ही कहा जाता है माया, कि जब मनुष्य कोई भी बुरा काम करता है तो उसमें वो फ़ायदा नुकसान नहीं सोचता, जबकि उसमें उसका नुकसान है, वो तब भी अपना लॉजिक ब्रेन नहीं लगाएगा। वहीं जब वो दान करने जाएगा, जब वो मंदिर में जाएगा, जब वो भक्ति करेगा, जब वो सत्संग करेगा, जब वो साधना करेगा, जब वो अपने शरीर पर मेहनत करेगा, अपने मन पे मेहनत करेगा, अपने ज्ञान को इकट्ठा करेगा, पवित्र ज्ञान की जब वो साधना करेगा, तब वो ज़रूर सोचेगा कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है। और आजकल मेरे पास में ऐसे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि मैं 1 साल से साधना कर रहा हूँ लेकिन मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे बताए थे। याद रखो, जब आप श्री सूक्त की साधना करते हो, अभी हमारी विजन कितनी है? अभी हमारी विजन सिर्फ इतनी है कि हमें इस जन्म का याद है। हमारे जो पूर्व जन्म थे हमें वो याद ही नहीं है। जब हम श्री सूक्त की साधना शुरू करते हैं या जब भी हम कोई भी इष्ट की साधना शुरू करते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि आपका एक अकाउंट है, आपका एक बैंक में अकाउंट है और उसमें आपने कई सालों से रुपए उसमें जमा नहीं किए, तो उसमें चार्जेस लग लग के आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो माइनस हो रखा है। लेट्स सपोज -10,000 हो रखा है फॉर एन एग्जाम्पल। अब उसमें अगर आप 10-10 रुपये डालोगे तो क्या आपको बैंक अकाउंट में 10 रुपये दिखाएगा, या जो वो पहले माइनस हो रखा है उसको इक्वल करेंगे? अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी इसको मैथ समझ में आए तो समझना कि वो सबसे पहले उसको जो माइनस हो रखा है वो जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक आपको कोई बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं दिखेगा। यही होता है आपके कर्मों के साथ में। आपको नहीं विजन है अभी कि आपके पिछले जन्मों में आपने क्या कर्म किए थे। आपको नहीं विजन है अभी कि आपने जो अभी तक जीवन जिया है उससे आपने कितनी नेगेटिविटी इकट्ठी करी है, कितनी पॉजिटिविटी आपने इकट्ठी करी है। हमें सिर्फ अभी इतना ज्ञान है कि हम 1 साल से श्री सूक्त की साधना कर रहे हैं, पर आप ये सोचो कि क्या कुछ हो जाता, क्योंकि विजन नहीं है इसलिए हमें बहुत कहना आसान लगता है
कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप ये सोचो कि बुरा क्या हुआ 1 साल में। जो बहुत सारी बुरी घटनाएं होनी थी वो टल गई, जो बहुत कुछ अनिष्ट होना था वो भी टल गया, जो बुरा समय आने वाला था वो भी टल गया। और साथ ही साथ जब हम श्री सूक्त की साधना करते हैं तो जो पुराने हमारे कर्म इकट्ठा हैं वो एक एक करके जल करके भस्म होना शुरू होते हैं। और जब तक ये प्रोसेस आपका बिल्कुल न्यूट्रल पे नहीं आ जाता तब तक आप न्यू क्रिएशन कैसे करोगे। जो आप श्री सूक्त की साधना करते हो उसमें जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो लेट्स सपोज कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी जो चेतना है वो इस स्तर पर आपने मैनिफेस्टेशन करी है और अभी आपकी चेतना इस स्तर पर है। तो जब तक वो चेतना आपकी मैनिफेस्टेशन के लेवल पे नहीं आ जाती तब तक जो है आपको मैनिफेस्टेशन नज़र नहीं आएगी। वो जो बीज है वो तो आपकी चेतना में है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को उस बीज तक पहुंचना में समय लगता है। अगर किसी की सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल प्योरिटी से भरी हुई है तो जैसे ही वो मैनिफेस्ट करेगा वैसे ही वो जो क्रिएशन है वो उसके सामने नज़र आ जाएगी। तो मेरा बस जितने भी श्री सूक्त के साधक हैं उन सब से मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे आप कोई भी नेगेटिव शब्द बोलने से पहले, नेगेटिव थॉट लाने से पहले, नेगेटिव एक्शन करने से पहले अपने लॉजिक माइंड को यूज़ नहीं करते, ठीक वैसे ही अब से आप जब भी कोई अच्छा कार्य करो, जब भी आप कोई साधना करो, जब भी आप कोई प्रार्थना करो, नेवर यूज़ योर लॉजिक ब्रेन। आप बस उसको करके देखो पूर्ण समर्पण भाव से, उसको जज नहीं करो, उसको लॉजिक माइंड मत लगाओ उस पर, और हमेशा फ़ायदा नहीं ढूंढो उससे। क्योंकि जब हम पूर्ण समर्पण भाव से साधना करते हैं तो उसका जो फल है हमें कई लाखों गुना मिलता है। जब भी हम अपना लॉजिक माइंड यूज़ करते हैं साधना में, प्रार्थना में कि ये फलीभूत होगी या नहीं होगी, तो वो सबकॉन्शियस लेवल तक नहीं जाती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन अगर करनी है और आपको दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, तब भी आप उस पर यकीन मत करो। आप अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग रखो कि अगर आपको सामने दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही तो भी बिलीफ ये रखो कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। कई बारी ऐसा होता है कि जब हम अपनी साधना करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है तो हमारे जो कर्म है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके बीच में एक द्वंद्व होता है। और अगर आप एक फॉल्स उन सब चीज़ों में जाओगे कि ये फलीभूत होगा या नहीं होगा, एक आपके भीतर एक कन्फ्यूजन है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव शक्ति है वो ज़्यादा ऊपर उठती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैनिफेस्टेशन का सीधा सा रूल है, एक पैशन होना चाहिए, और जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन फलीभूत ना हो जाए तब तक आपको उसके पीछे अपनी एनर्जी को देते रहो। जैसा मैंने इस सेशन के शुरुआत में बताया कि आपकी जो विज़न है वो सिर्फ इस जन्म की है, तो आपकी जो स्मृति है वो सिर्फ इस जन्म की है। आपको नहीं पता कि आपने पहले क्या कर्म इकट्ठा कर रखे हैं और कितना समय उन कर्मों को एक ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगा। हो सकता है आपने ऐसे कर्म इकट्ठे कर रखे हों कि आप 2 साल साधना करोगे तभी वो कर्म ट्रांसफॉर्म होंगे। तो अगर आपने 1 साल साधना करी और उसके बाद में आपने सब कुछ छोड़ दिया तो वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो तो नहीं हुई, और साथ में ही जो आपके कर्म ट्रांसफॉर्म होने थे वो भी होना रुक जाएंगे। तो ये शंका जो आपके मन में है इसको बिल्कुल आप अपने जीवन से निकाल करके बाहर कर दो। देखो ये तो बात परम सत्य है कि अगर आप अपने लिए दुख उत्पन्न कर सकते हो
तो आप अपने लिए खुशी, आनंद भी उत्पन्न कर सकते हो। अगर आप अपने लिए बुरे सर्कमस्टांसेस उत्पन्न कर सकते हो, तो आप अपने लिए जैसा जीवन आप चाहते हो वो भी आप उत्पन्न कर सकते हो। अगर आप अपने लिए बीमारी उत्पन्न कर सकते हो खराब खाना खा के, जंक फूड खा के, तो आप अच्छा खाना खा के, हेल्दी लाइफस्टाइल जी के उस बीमारी का रिवर्स भी कर सकते हो और अपने लिए आप हेल्दी एनवायरनमेंट भी चूज कर सकते हो। अगर आप संगति खराब करके अपने बुरे दोस्तों का चयन कर सकते हो, तो आप थोड़े से परिश्रम से अच्छी संगति को प्राप्त हो करके सत्संग भी चुन सकते हो। बस चुनना आपको है। तो ये कहना बहुत आसान है कि मैं श्री सूक्त की साधना कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा। आप ये सोच करके देखो कि न जाने कितने आपके कर्म जो हैं वो जल करके भस्म हो गए। और जिस दिन पूर्ण समर्पण आपके भीतर आ गया, जानते हो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? कि जो अभी हम सोचते हैं कि मेरा फायदा क्या होगा, उस फायदे को बिना सोचे जब पूर्ण समर्पण भाव से हम माँ भगवती की साधना करते हैं, जैसे हम दैनिक कार्य करते हैं कि हम रोज सुबह उठते हैं, हम रोज सुबह खाना खाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बट हम कहीं अपना लॉजिक ब्रेन यूज़ नहीं करते। तो ये जो आपका परम शक्तिशाली कार्य है, इस पे भी अपना लॉजिक ब्रेन यूज़ मत करो। इसको आप एक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। पूर्ण समर्पण, पूर्ण शक्ति के साथ में साधना करो, भक्ति के साथ में साधना करो, श्रद्धा और विश्वास रख करके साधना करो, तब यह साधना फलीभूत होगी। जब श्री सूक्त की पहले की मैं दीक्षाएं देता था, उस समय मैं हर किसी को यही बोलता था कि तुम चाहे कितने भी श्री सूक्त के पाठ कर लो, तुम कितने भी हवन कर लो, जब तक तुम में समर्पण नहीं आएगा, जब तक तुम में श्रद्धा विश्वास की कमी होगी, तब तक श्री सूक्त तो क्या, कोई भी भक्ति, कोई भी तुम्हारी साधना फलीभूत नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं आपकी साधना में, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और समर्पण। सोचो जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनको ज्ञान है, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी उनको जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी होती थी तो वो 10-10 हजार साल साधना करते थे, तब उनको कहीं जा कर के वो परम तत्व की प्राप्ति होती थी, तब उनका जो नॉलेज थी वो ज्ञान में परिवर्तित होती थी, तब उनके भीतर शक्तियाँ जागृत होती थी और तभी उनका नाद शरीर की उनको प्राप्ति होती थी। तो जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो हमारे सप्त ऋषि हैं, जो संत हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं हमारे, उनको जब वो इतने ज्ञान को, परिपक्व ज्ञान के, जिनमें पूर्ण ज्ञान था, उनको भी 10,000, 20,000, लाखों लाख वर्ष वो साधना करते थे, तब उनको जा कर के कहीं भगवत प्राप्ति होती थी। तो आप तो जीवन में हो, आपकी तो इंद्रियां बाह्य जगत में हैं, फिर भी हमारे भीतर शंका हमें घेरती है। तो ये किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह नहीं है कि हमने कुछ अपने एफर्ट्स डाले, कुछ हमने लॉजिक ब्रेन यूज़ किया, कुछ हमने एक्सरसाइजेस करी मैनिफेस्टेशन की या मटेरियलाइजेशन की, और फिर हमारे सामने वो चीज़, सर्कमस्टांसेस आ गए। ऐसा नहीं होता। कि साधना है समर्पण की, ये साधना है विश्वास की। भक्त की परीक्षा होती है, और जिस भी इष्ट की वो साधना करता है, वही इष्ट उसकी परीक्षा लेते हैं। और समय समय पर परीक्षा होती है। जब भी आपके जीवन में बुरा समय आए, या जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट ना हो रहा हो, तो उसमें अपना जो आत्मविश्वास है,
आपका जो समर्पण है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, उसको कम मत होने देना। अगर विश्वास परमात्मा पे रखते हो तो किसी और चीज़ पर विश्वास नहीं रखना। अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो यही सोचना कि यह आपके भले के लिए है, क्योंकि परमात्मा को, सिद्ध गुरुओं को, गुरुमंडल को, श्री सूक्त की जो शक्ति आपके भीतर स्थापित है, जिसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है, उनको वो सब कुछ दिखता है जो आपको नहीं दिखता। भले ही आज आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो कि मैनिफेस्ट नहीं हो रही, लेकिन आपको नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, क्या चीज़ उसको रोक रही है। मैं उदाहरण के लिए बहुत बार ये चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी को अपना घर मैनिफेस्ट करना है और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा 1 साल 2 साल के लिए, तो उसके पीछे एक मेरा साधक था, उसके 2 साल तक उसका घर मैनिफेस्ट नहीं हुआ और उसने जितने जतन करने थे, जितने साधना करनी थी, उसने सारी कर ली, लेकिन 2 साल तक उसका जो घर है वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। वो जब मेरे पास में आया तो उसने मुझे बताया कि मैं 2 साल से श्री सूक्त साधना दिन में 3 बारी करता हूँ, 4 बारी करता हूँ, फिर भी मेरा घर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तो जब मैंने उसकी कर्मों पर दृष्टि डाली तो मैंने देखा कि अगर इस समय इसका घर मैनिफेस्ट हो जाए तो जैसे ही ये घर लेगा, इसके जो पड़ोसी हैं वो इसके साथ में झगड़ा करेंगे और उस ज़मीन पर इसको घर लेते के साथ ही 6 महीने के अंदर कोर्ट कचहरी इसकी शुरू हो जाएगी। और जो श्री सूक्त शक्ति है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन रोक रही थी। तो मैंने उसको बोला कि ये जो समय है तेरा, ये अभी 1 से 1.5 साल और चलेगा, तो तुम अपनी मैनिफेस्टेशन मत रोको, मैनिफेस्टेशन को तुम करते रहो, श्री सूक्त साधना को तुम करते रहो, और जैसे ही तुम्हारा 1.5 साल ये ख़त्म होगा, श्री सूक्त की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो शक्ति की कॉन्शियसनेस है, और इतने सालों से जो तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये एकदम से मैनिफेस्ट होगी और तुम्हें अपने घर की भी प्राप्ति होगी। और ये जो तुम्हारे जीवन में कलह कलेश आने वाला था, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये समय पास हो चुका होगा। तो इसीलिए सब चीज़ें ओपनली कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो कर्म में हस्तक्षेप हो जाता है। लेकिन आप जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हो, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो श्री सूक्त साधना के अंतिम चरण में, वो आपकी चेतना में एक बीज रूप में अंकित होती है। ये बात तो परम सत्य है। लेकिन अब उसको मैनिफेस्ट कब होना है, ये बात आपकी जो श्री सूक्त की कॉन्शियसनेस है, ये डिसाइड करती है। और अगर आप फोर्सफुली मैनिफेस्टेशन करके आपने उसको क्रिएट कर लिया, और फिर जो परेशानियां आएंगी, क्योंकि जो हिडन कर्मास हैं वो आपको अभी नहीं दिखते, आपको सिर्फ अपना ये दिखता है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रही। मैं आज आपको ये बातें इसलिए बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं। तो हमें सिर्फ इस जीवन के कर्म दिखते हैं, और हमें ये दिखता है कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम ऐश्वर्य संपन्नता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आ रही। इसका एक और उदाहरण है कि एक साधक मेरे पास में आया, वो अपनी जॉब मैनिफेस्ट करता था, लेकिन वो 6 महीना उसने श्री सूक्त की साधना करी, लेकिन वो आया मेरे पास में और बोला कि मेरी जो जॉब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो नहीं हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए। तो जब मैंने उसके कर्मों पर दृष्टि डाली, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर 100 लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं श्री सूक्त की साधना में, तो 100 की जॉब मैनिफेस्ट नहीं होगी। जिन जिन के कर्मास बिल्कुल सही हैं और कहीं कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तो मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं कर्म हस्तक्षेप कर रहे हैं, और आपके अच्छे के लिए वो मैनिफेस्टेशन कुछ समय के लिए रुकी हुई है। तो जब उसके कर्मों पर मैंने दृष्टि डाली साधक के, तो मैंने देखा कि ये जो श्री सूक्त की शक्ति है, इसने मैनिफेस्टेशन रोकी हुई है, क्योंकि इस समय जो है इसके कर्म इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि अगर इसकी जॉब मैनिफेस्ट हुई
तो इसकी जो भी हायर लीडरशिप होगी उसके साथ ये झगड़ा करेगा और इसके जीवन में अनेकानेक और नेगेटिव कर्म उत्पन्न होंगे। इस वजह से 6-8 महीने के लिए वो जो जॉब की मैनिफेस्टेशन थी वो रोकी हुई थी। और जैसे ही उसका वो समय पास हुआ 6-8 महीने, उसकी जॉब मैनिफेस्ट हुई और जो उसके एग्रेसिव कर्मास थे वो शांत हो चुके थे, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तो वो जो उसके जीवन में घटना घटित होनी थी वो भी घटित नहीं हुई। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आप साधना कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, तो उस समय अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दो। आप बस अपनी साधना में लगे रहो। माँ भगवती पर अगर विश्वास करते हो तो ये ध्यान रखो कि माँ भगवती आपका एक पुत्र की भांति आपकी देखभाल करती है। अगर कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर कुछ मैनिफेस्ट आपके जीवन में नहीं हो रहा तो वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और जब ये समय निकल जाएगा तब आपको एक ज्ञान होगा कि ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो मेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ। लेकिन इस समय अगर आप अपनी श्रद्धा को ड्रॉप कर दोगे, अपनी भक्ति को आप ड्रॉप कर दोगे, अपने समर्पण को ड्रॉप कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना में रुकावट आएगी। और फिर जो आपके कर्मास जो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे भीतर ही भीतर, वो ट्रांसफॉर्म होना बंद हो जाएंगे और आपके जीवन में नेगेटिविटी जो चली आ रही है वो चलती रहेगी। इसीलिए ये परम सत्य है कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं काटा जा सकता, अंधेरे को काटने के लिए दीपक चाहिए। ठीक वैसे ही नेगेटिव कर्मों को नेगेटिविटी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। नेगेटिव कर्मों को दूर करना है तो आपके भीतर पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा, और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है श्री सूक्त साधना, क्योंकि ये शक्ति साधना है। इससे जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके कर्मों का, अपने आप मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में आपको दिखाई देने लगेगी। तो इसी के साथ में अब हम श्री सूक्त साधना शुरू करते हैं। पूरी श्वास लें, पूरी श्वास निकालें। टेक फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। आंख बंद, कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी हो। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर और मेरी इस आवाज पर। टेक फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। पूरी श्वास लेते रहो, पूरी श्वास निकालते रहो। श्वास लोगे तो पेट फूलेगा, श्वास बाहर निकालोगे तो पेट पिचकेगा। माँ भगवती के प्रति समर्पण। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ जगत जननी, मैं आपकी श्री सूक्त की साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मेरे साथ अब इन श्री सूक्त के मंत्रों का आप जप करेंगे। 7 बारी भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ओम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी जुषतां। कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां व्रणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धि च सर्वार्निर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे। निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयोतो भूत्वा जुहुयाद जयमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ श्री महालक्ष्मै नमः। आँख बंद, पूरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास निकालेंगे। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। श्वास लोगे तो पेट फूलेगा, श्वास बाहर निकालोगे तो पेट पिचकेगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पूर्ण समर्पण माँ भगवती के प्रति।
श्वास लेते रहो, पूरी श्वास निकालते रहो। अब इस माँ महालक्ष्मी के बीज मंत्र को अपने दाहिने कान से सुनने की चेष्टा करेंगे। श्री 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 SHREEM श्रीम। ये माँ भगवती का बीज मंत्र है और इसको अपने भीतर स्थापित होने दें, इसकी शक्तियों को अपने भीतर स्थापित होने दें। पूरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास निकालेंगे। श्वास लोगे तो एक मंत्र श्रीम का, श्वास बाहर निकालोगे तो एक मंत्र श्रीम का। पूरी श्वास लो, श्री। पूरी श्वास निकालो, श्री। पूरी श्वास लो, श्री। श्वास निकालो, श्री। इसी क्रम में पूरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास निकालेंगे श्रीम मंत्र के साथ। श्री 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 अब ध्यान को लेकर के आए अपने नाभि चक्र में, अपने नाभि केंद्र में, नेवल चक्र में, अपने मणिपुर चक्र में। और अब श्वास लेंगे तो विजुलाइज करें कि जो आपका मणिपुर चक्र है वो एक्सपैंड हो रहा है, और श्वास निकालेंगे तो विजुलाइज करें कि आपका जो मणिपुर चक्र है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। विजुलाइज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर मणिपुर चक्र with the power of Shreem mantra. Shreem Shreem
धीरे धीरे वापस आए, अपनी अंगुलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आँख खोल दें। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। हर श्वास एक अपॉर्चुनिटी है क्रिएशन की, और हर एक श्वास एक अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रक्शन की। हर एक श्वास में जीवन है और हर एक श्वास में मृत्यु है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बाहर तो हैं ही, आपकी श्वास में भी ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। श्वास को लेना ब्रह्मा है, श्वास जो रुकती है वो विष्णु है, और जब आप श्वास बाहर निकालते हो तो वो रुद्र रूप है, शंकर स्वरूप है, शिव स्वरूप है। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। अब आपके भीतर जीवन दौड़ रहा है, क्योंकि आपने श्री सूक्त की साधना करी है, तो इस समय आपके भीतर वो क्रिएशन की शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत हैं। तो अब जब आप श्वास ले रहे हो तो पूरी श्वास लो और विजुअलाइज करो कि माँ भगवती की शक्तियाँ आपके भीतर हर श्वास के साथ जागृत हो रही हैं। पूरी श्वास लो और अपने मन ही मन या वाचिक रूप से आप बोलना शुरू करें, मैं स्वस्थ हूँ। पूरी श्वास लो और वाचिक रूप से बोलो, मैं स्वस्थ हूँ। पूरी श्वास लो और वाचिक रूप से बोलो, मैं संपन्न हो रहा हूँ। हर श्वास के साथ मैं संपन्न हो रहा हूँ। फिर से पूरी श्वास लो, पूरा विजुअलाइजेशन करो, पूरी जो श्री सूक्त की शक्ति है उसको आप डायरेक्ट कर दो इन्हीं अफर्मेशंस पर। पूरी श्वास लो और बोलो कि मैं पूर्ण संपन्न हूँ। फिर से पूरी श्वास लो और बोलो, मैं स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो कि मेरे भीतर मैनिफेस्टेशन की पावर्स जागृत हो रही हैं। पूरी श्वास लो और बोलो, माँ भगवती की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है। पूरी श्वास लो और फिर से बोलो कि मैं जो जीवन में चाहता हूँ वो मैं मैनिफेस्ट
कर सकता हूँ। पूरी श्वास लो, बोलो मैं जो जीवन में चाहता हूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो कि मेरे भीतर मटेरियलाइजेशन पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। पूरी श्वास लो और बोलो मैं संपन्नता को प्राप्त हो रहा हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो मैं स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो कि मेरे घर में पूर्ण पॉजिटिविटी का वास है। पूरी श्वास लो, बोलो मेरे घर में पूर्ण पॉजिटिविटी का वास है। पूरी श्वास लो अपने मूलाधार से सहस्त्रार तक और बोलो कि मैं संपन्न हो रहा हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो माँ भगवती की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। पूरी श्वास लो और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करो। पूरी श्वास लेते रहो और जो भी आप अपने लिए अच्छा बोलना चाहते हो वो बोलो। यही वो शुभ घड़ी है जिसमें कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में आपके सामने आएगी। पूरी श्वास लेते रहो, पूरी श्वास निकालते रहो और जो जीवन में चाहते हो वो पूरी शक्ति के साथ बोलते रहो। पूरी श्वास लो और बोलो जो आप जीवन में चाहते हो। पूरी श्वास लो और बोलो माँ भगवती की कृपा मेरे भीतर जागृत है। पूरी श्वास लो और बोलो मैं संपन्न हूँ। पूरी श्वास लो और बोलो मैं और मेरा परिवार पूर्ण पॉजिटिव है। पूरी श्वास लेते रहो, पूरी श्वास निकालते रहो। पूरी श्वास लेते रहो, पूरी श्वास निकालते रहो और जो जीवन में चाहते हो वो बोलते रहो। धीरे धीरे वापस आएं, अपनी अंगुलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आंख खोल दें। ये जो प्रैक्टिस अभी मैंने आपको करवाई, अब जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, रात्रि को सोने जाओ या सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है, पूरी श्वास लो और जो जीवन में चाहते हो उसको बोलो, उसको फील करो। लेकिन जज नहीं करना। अगर जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तब भी अपनी साधना को कंटिन्यू करो। माँ भगवती पर विश्वास रखो, वो आपको एक पुत्र की भांति, एक पुत्री की भांति संभालती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। तो नेवर डाउट ऑन श्री सुक्त शक्ति जो आपके भीतर जागृत है। उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है, वो स्वयं माँ भगवती स्वरूप है। तो इसलिए अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तब भी बी कंसिस्टेंट। समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, यही एक भक्त की प्रधानता होनी चाहिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में एक श्री सुक्त साधक अपने सभी साधकों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता है कि उनकी कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।
Bless you.